नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। शनिवार है, कृष्णाष्टमी है। कृष्णाष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की चर्चा 15 अगस्त को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से की और ऐसा लगता है कि सुदर्शन चक्र का चलना शुरू हो गया अन्यायियों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, गुनहगारों के खिलाफ। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये सब जो चमत्कार हो रहा है ये होते ही जा रहा है और ये चमत्कार अभी और आगे बढ़ेगा, ये और होगा। तो ये आप ये मत समझिए कि ये चमत्कार अभी और होने हैं। तो पहला चमत्कार हम आपको बताते हैं। 167 नंबर के ऊपर लिस्टेड हुआ था यह मामला। जिस मामले की बात मैं आज करूंगा, यह मामला कितना इंपॉर्टेंट है और कितना गंभीर है। 18 अगस्त को तारीख लगी हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से 7 अगस्त का 14 अगस्त का व्यवहार रहा, उससे हम लोग थोड़े से विचलित हुए थे। थोड़े 1-2% विचलन तो होता नहीं है, लेकिन थोड़ी मायूसी हुई थी। तो उस मायूसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगा कि यह मुमकिन है कि 18 अगस्त के भी मामले टल जाएं और टलने की सारी प्रक्रिया एक प्रकार से पूरी कर ली गई थी। टालने की आधार भी तैयार कर लिया गया था, लिस्ट किया गया था मामले को 167 नंबर के ऊपर। तो 167 के 100 तक तो हियरिंग कई बार हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो 167 नंबर पे लिस्टिंग थी। हम लोग एक प्रकार से थोड़े से मायूस हो गए कि ये 14 अगस्त की प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी 18 अगस्त को भी, और लगता है कि इसमें गुनहगार और पापियों ने जो अपना षड्यंत्र किया है, उस षड्यंत्र में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कल रात को यकायक 100 पायदान नीचे आ गया ये मामला। कैसे आ गया? 14 अगस्त की जो बात हमने अदालत से गुहार लगाई और अदालत के ऊपर हमने सवाल खड़े किए कि इससे आपकी साख पर सवाल उठने लगेंगे, और उठ रहे हैं, बहुत सारे उठ रहे हैं। उस पर भी मैं बात करूंगा। अभी मैंने ये अपील की थी अदालत से कि आप अविलंब दिशा सुशांत के मामले के जितने मामले हैं उसकी सुनवाई कीजिए। अब मैं अदालत का शुक्रगुजार हूं कि शायद उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और 18 अगस्त को जो तारीख लगी हुई थी, जिसको 167 नंबर पर पहले लिस्ट किया गया था, वो यकायक घट करके 67 नंबर पे आ गया। मतलब 100 पायदान ऊपर चला गया। अब हमें यह अपेक्षा हो गई कि 18 अगस्त को सुनवाई होगी, और 18 अगस्त को जो सुनवाई होगी उसमें अदालत के रिमार्क हैं जो 3 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी, 3 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी इस प्रकरण की, उसमें अदालत ने जो रिमार्क दिया है, उस रिमार्क को उस वक्त पूरी तरह से सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन उस रिमार्क को लिस्ट करके अदालत ने दोबारा रिमार्क किया है कि 3 जुलाई को जिनको जिनको रिजवाइंडर देना है, जिनको जिनको अपनी बात कहनी है, वो 18 अगस्त को अपनी सारी तैयारी करके आ जाएं। ये पहले से ही इन्होंने संकेत दे दिया अदालत ने कि अगर नहीं आएंगे फिर भी हम सुनवाई करेंगे, और ऐसी परिस्थिति में आपको जवाब देना होगा। अब मित्रों, ये मामला क्या है? आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि 18 अगस्त को किस बात की तारीख लगी है। 18 अगस्त को मित्रों तारीख लगी है क्लोजर रिपोर्ट जो सीबीआई ने फाइल किया था
रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, वो क्लोजर रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती के खिलाफ था, जिसको कि प्रचारित किया सारे मीडिया समूहों ने, आदित्य ठाकरे के पूरे कुनबे ने, और ये जो रिया चक्रवर्ती है उनके कुनबे ने, कि रिया को क्लीन चिट मिल गया। सारे मीडिया समूहों को नोटिस जा चुका है। उस नोटिस पर 3 जुलाई को जवाब देना था। एक मीडिया समूह ने ऑलरेडी एक अदालत में, लाइव लॉ जो है, लाइव लॉ ने बजाप्ता अदालत में माफी मांग ली है, और जो भी फिक्सस या डिस्टॉर्टेड आर्टिकल जो उन्होंने छापा था, जो फैक्चुअली इनकरेक्ट था, उसको उन्होंने टेक डाउन कर दिया। दूसरे मीडिया समूह टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना एक रिप्लाई भेजा है, जो लीगल नोटिस गया था उसका रिप्लाई उन्होंने भेजा है कि हमने जो अपने यहां आर्टिकल छापी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो हिंदुस्तान टाइम्स और मिड डे को ध्यान में रखते हुए छाप दी थी, क्योंकि वहां भी यह खबर पब्लिश हुई थी। मतलब उनका कोई अपना नेटवर्क नहीं था, उनके खिलाफ भी अलग से सेपरेट नोटिस गया हुआ है। और इस नोटिस में किनके नाम का नोटिस है? आदित्य ठाकरे के नाम का नोटिस है, रिया चक्रवर्ती के नाम का नोटिस है, सुभाष चंद्रा के नाम का नोटिस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, मिड डे है, इंडिया टुडे ग्रुप के बड़े जाने माने पत्रकार हैं। इन सबको अपना रिप्लाई फाइल करना है, और वो रिया के दोस्त भी हैं उसमें शामिल, उनको भी अपना रिप्लाई फाइल करना है। उनके तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। इन सबको अभी अपना रिप्लाई 18 अगस्त को फाइल करना है, और ये केस लिस्ट हो चुका है 67 नंबर पे। अब आप कहेंगे कि 67 नंबर पर लिस्ट हो चुका है,